नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सीएम सम्राट ने एमओयू किया साइन। तेजस्वी पर भर के डिप्टी सीएम कहा वो खुद बड़ी मछली। भरत तिवारी के घर पहुंचे चिराग पासवान, एनकाउंटर नहीं मर्डर है। भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर पूरी तरह सही, बोले जीतन राम मांझी। मोतिहारी में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सरकारी जमीन पर चलाया ट्रैक्टर। बांकीपुर उपचुनाव पर बोले मंत्री प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होगी। खान सर और रोशन आनंद मामले में अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। समस्तीपुर में पुलिस एनकाउंटर। सीतामढ़ी में 1.5 लाख लूटने वालों को मारी गोली। भागलपुर बिल्डर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, प्रेमिका ने ही की हत्या। बिहार के कई जिलों में बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 12 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के लिए राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुडको के जरिए करेगी। बाकी के 6 लाख करोड़ का निवेश बाहरी उद्यमियों से कराए जाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुडको के साथ नगर विकास विभाग ने एमओयू साइन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडको के साथ यह समझौता बिहार के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी पहल से बिहार के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और राज्य आधुनिक शहरी विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार, निवेश और किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल से बिहार वासियों का सपना पूरा होगा और राज्य के 35% शहरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सवाल उठाया, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का पलटवार करते हुए उन्हें खुद बड़ी मछली कहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर तेजस्वी के उस बयान पर सरकार छोटी मछलियों को फंसा रही है और बड़ी मछली को बचा रही है। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि एक बड़ी मछली जो खुद है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के आरोप पर डिप्टी सीएम ने तंज कसा था कि नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाते हैं। अगर कोई सुरक्षा नहीं लेना चाहता है तो उसे जबरन नहीं दी जा सकती है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि उन्हें 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिलौटी पहुंचे, जहां उन्होंने घुटनों पर बैठकर भरत तिवारी की फोटो पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान से मिलकर भरत तिवारी की मां आशा देवी रोने लगी। केंद्रीय मंत्री ने उनके आंसू पोंछे, सांत्वना दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने भरत तिवारी की हत्या की, ये लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिन पर लोगों के रक्षा का जिम्मा है वही ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। इसलिए दोषी पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वहीं चिराग पासवान के भोजपुर जाकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि इस मामले पर हमारा रुख शुरू से स्पष्ट है। पुलिस ने जो कार्रवाई की वह परिस्थितियों के अनुसार सही कार्रवाई है, नहीं तो पुलिस कर्मी ही मारे जाते। इस मामले की न्यायिक जांच बैठ चुकी है, इसलिए अब ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मोतिहारी जिले में किसानों के हक के लिए किसान महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पहुंचे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन में सांसद सुधाकर सिंह ने खुद ट्रैक्टर की सीट संभाली और प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर जुताई कर दी। सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन
को चेतावनी देते हुए किसानों की जमीन वापस करने का आह्वान किया। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर पिछले 60 से 70 वर्षों से उनका कब्जा है और उनके पास इससे जुड़े सभी वैध कागजात भी मौजूद है। वहीं अब प्रशासन के द्वारा सांसद सुधाकर सिंह सहित 27 नामजद और 30 अज्ञात पर FIR भी किया गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी चर्चा तेज हो रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होगी। वे बिजनेस कर सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार का फैसला NDA लेगी। तेजस्वी को जनता ने नकार दिया। बता दें कि बांकीपुर सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं। अब इस सीट पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। खान सर की एंटीसिपेटरी बेल मामले में ADG 2 के यहाँ सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने कहा कि जिला जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं, इसमें इंटरफेयर करना उचित नहीं होगा, इसलिए अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अब अगली सुनवाई के दौरान खान सर और उनके अन्य सहयोगियों को अग्रिम जमानत मिलने की संभावना है। दोनों गार्ड्स की बेल पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 30 जून को लोक अभियोजक की ओर से कहा गया था कि गार्ड्स के पास अवैध हथियार था। दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि हथियार लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट वगैरह पुलिस ने जब्त कर लिया है, इसलिए कोर्ट ने आयु और लोक अभियोजक से हथियार के डॉक्यूमेंट मांगे थे। भरत एनकाउंटर के 16वें दिन बिहार पुलिस ने 2 बड़ा एनकाउंटर किया है। सीतामढ़ी में पुलिस ने CSP संचालक से 1.5 लाख रुपए लूटने वाले आरोपी को दौड़ाकर गोली मारी है। फैकन के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके साथ 5 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद समस्तीपुर और वैशाली जिले के बॉर्डर पर स्थित बंगरा थाना क्षेत्र के बली गांव के पास पुलिस एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान जिला पुलिस और STF ने कुख्यात बदमाश अमन कुमार को दौड़ाकर गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बली गांव के पास अमन अपने साथियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची तो अमन ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन को पैर में गोली लगी। वहीं अमन का साथी भागने के दौरान वहां गिरकर घायल हो गया। दोनों घायलों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भागलपुर में चर्चित बिल्डर बजरंग कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के एक कार्यालय में बिल्डर बजरंग कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। संसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि बजरंग कुमार का पिरपैती की रहने वाली सीमा कुमारी के साथ अवैध संबंध था। घटना वाली रात भी सीमा उसके कार्यालय में मौजूद थी। पूछताछ में सीमा ने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार विवाद के बाद बजरंग नशे की हालत में सो गया। इसी का फायदा उठाकर सीमा ने कार्यालय में रखा धारदार हथियार उठाकर उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर दी। बिहार में मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो गया है, जिससे राज्य भर के लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी और भीषण हीट वेव से बड़ी राहत मिली है। मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।